अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है। गौर करिएगा कि बिलाल कंसाइन कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर ₹1 लाख। ही पेड सैलरी एक्सपेंसेस 5000। अब यहाँ पे बिलाल जो है वो कंसाइनर है, ठीक है, यानी मालिक है, और नासिर कंसाइनी उसका एजेंट है जिसको उसने चीज़ें दे के भेजा है, यानी कि उसने 1 लाख के कंप्यूटर भेजे हैं और उसने कहा है कि फ़लाँ जगह जाके सेल करो। आगे है उसने एक्सपेंस पे किए, यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बिलाल ने चीज़ें यानी कंप्यूटर भिजवाने के ऊपर उसका ख़र्चा कितना लगा। यहाँ पे 50,000 उसका ख़र्चा जो है वो लगा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा है नासिर सोल्ड होल कंप्यूटर्स ₹150 लाख, यानी 1,50,000 जो है 1,50,000 की चीज़ें जो हैं वो सेल कर दी, यानी कि जो 1 लाख के कंप्यूटर थे उसने 50,000 रुपये मुनाफा डाल के तो उसने बेच दिए। नासिर ने स्पेंड किए हैं उस पर ख़र्चे, गोडाउन रेंट दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब चीज़ जाएगी नासिर यानी कंसाइनी के पास तो कंसाइनी उसको सेव करवाने का जो है वो रेंट पे करेगा किसी गोडाउन में। तो नासिर ने वो गोडाउन का ख़र्चा पे किया है, वो कितना है 12,500। और उसके बाद नासिर को साथ में क्या दिया है, रिसीव उसने की है 10% कमीशन ऑन सेल। अब यहाँ पे देखें बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये कंप्यूटर बेचने की एंट्री करेंगे, फिर जो कंसाइनर ने खर्चा किया उसकी एंट्री करेंगे, फिर सेल की एंट्री होगी, फिर जो है वो गोडाउन रेंट की एंट्री होगी, फिर उसकी कमीशन की एंट्री होगी, फिर उसके बाद हमने अकाउंट बनाना है जिसमें हमें ये बताना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ये बताया प्रॉफिट है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें आंसर का पता चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। अब इस पे फोकस करिएगा। सबसे पहले हमने एंट्री करनी है चीज़ें सेंड करने की, ठीक है। अब ये जो जर्नल बनेगा, ये जर्नल बनेगा बिलाल का, ठीक है। जब बिलाल कंसाइनर है, अभी मैंने आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज बताई हैं कंसाइनर की, ठीक है। अभी मैंने आपको दूसरी एंट्रीज यानी कंसाइनी की भी जनरल एंट्रीज होंगी और कंसाइनर की भी जनरल एंट्रीज होंगी। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ बिलाल की बुक बनाएं। अगर उन्होंने कहा होगा बिलाल और नासिर दोनों की बुक बनाएं तो हमने फिर दोनों की जनरल एंट्रीज करनी है। अभी मैंने उसकी जो यानी कि जो कंसाइनी है उसकी जनरल एंट्रीज अभी आपको नहीं बताई, अभी सिर्फ मैंने बिलाल की बताई है, तो हम उसके मुताबिक पहले एंट्री करेंगे। यानी कंसाइनर की सिर्फ एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, तो उसके मुताबिक हमारी जो पहली एंट्री होगी कंसाइनमेंट डेबिट, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट 1 लाख से, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख से, ठीक है। यहाँ पे डिटेल लिख देंगे गुड्स सेंड टू नासिर, ठीक है। यानी कंसाइनमेंट सेंड टू नासिर भी लिख सकते हैं, गुड्स सेंड टू नासिर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं, यानी कि उसने कहा है कि ही पेड 5,000 एज सैंड्री एक्सपेंसेस। सैंड्री एक्सपेंसेस यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि उसने मे बी कंसाइनमेंट भेजने के ऊपर 5,000 का खर्चा किया हो, तो जितना खर्चा किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंट्री होगी हमारी, मैंने आपको बताया था कि जितने भी खर्चे हम करेंगे उसमें हम कंसाइनमेंट में इजाफा करते जाएंगे, क्योंकि वो सारा खर्चा हमारा कंसाइनमेंट में शामिल होगा, इसलिए हम कंसाइनमेंट जो है वो डेबिट कर देंगे और कैश को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि खर्चा पे किया है बिलाल ने, ठीक है। ये बिलाल की जो बुक है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें एंट्री होगी हमारी 5,000 की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पेड एक्सपेंस पास यही एंट्री कर सकते हैं यहाँ बाय बिलाल के, बिलाल ने जो है वो खर्चे किए। उसके बाद हमारे पास एंट्री है कंसाइनमेंट को सेल करने की, जो हमने बेची कितने की 1,50,000 की, ठीक है। अब उसमें हमारे पास क्या होगा, इधर मैं रफली आपको बताती हूँ। यहाँ देख लें कि नासिर ने जो है वो सेल की है, ठीक है। अब पैसा बिलाल ने किससे लेना है, बिलाल ने पैसा लेना है नासिर से, कैश लेना है, ठीक हो गया। अब हम नाम क्या लिखेंगे नासिर का, नासिर हमारे पास है रिसीवेबल,
रिसीवेबल वो जिसे पैसा हमने वसूल करना होता है, इसलिए रिसीवेबल पैसा जिनसे वसूल करना होता है, और वसूली जो होती है जिनसे वसूल करना होता है वो हम डेबिट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, नासिर को कर देंगे डेबिट, ठीक है। और कंसाइनमेंट हमारे पास जो है वो सेल हो गई, चली गई हमारे पास से, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है। सोल्ड कंसाइनमेंट बाय नासिर, ठीक हो गया। नासिर ने जो है वो बेची। उसके बाद नासिर ने ली कमीशन, नहीं नासिर ने जो है वो यहाँ पे देखिए 12,500 जो है वो ख़र्चा किया है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझने वाली है, नासिर ने किया है ख़र्चा, ठीक है, रेंट पे किया है। अब नासिर ने क्या करना है, इसने किसकी चीज़ों पे किया, बिलाल की चीज़ों पे किया। अब बिलाल से वो वसूल करेगा कैश, ठीक है। बिलाल से क्या वसूल करेगा, कैश। अब बिलाल क्या लिखेगा कि मैंने नासिर को इतने पैसे देने हैं। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जो भी एक्सपेंस होगा उसमें हमने डेबिट किसको करना है, कंसाइनमेंट को करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कंसाइनमेंट खर्चा हो रहा है, फिर कंसाइनमेंट डेबिट होगी। जो सा भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट डेबिट होगी। हमने खर्चे को डेबिट नहीं करना, हमने जिसकी वजह से खर्चा किया जा रहा है उसको डेबिट करना है। कंसाइनमेंट हमारे पास डेबिट होगी, और नासिर हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें नासिर को पैसा देना है 12,500, ठीक है। यानी हम यहाँ पे इसकी लिखेंगे पेड एक्सपेंस बाय कंसाइनर या नासिर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है कमीशन की, ठीक है। यहाँ पे 10% कमीशन जो है वो नासिर को मिली है। अब कमीशन कैसे कैलकुलेट करनी है हमने, वो कुछ इस तरह से होगी। चीज़ जो है वो सेल की हमने 1.5 लाख की, इसके ऊपर लेंगे 10%, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15,000। मैं कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 15,000 हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एंट्री करेंगे। अब वो कमीशन किसे दिए, हम नासिर को दे रहे हैं, हमारे पास खर्चा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट और नासिर क्रेडिट, ब्रैकेट में हम कमीशन लिख देंगे क्योंकि हमने वजह भी बतानी है कि हम नासिर को क्यों पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक्सपेंस लिख सकते हैं, अगर नासिर ने खर्चा किया है तो वो 15,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देनी है, ठीक है। वो इधर मैं ऐसे बना लेती हूँ इस तरह से थोड़ा नीटली। अब जिस एंट्री की हमने जगह छोड़ी इस तरह से, अब यहाँ पे इधर हम नीचे करके इसका अकाउंट बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मालूम करने के लिए कि हमें इसमें मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो रफली जो है वो इस तरह से एक साइड हमारे पास डेबिट होगी और एक साइड हमारे पास जो है वो क्रेडिट होगी। इस तरह से जो है वो बना लेते हैं। ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट। जहाँ जहाँ भी कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है उसकी वजह हमने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले कंसाइनमेंट में बस डेबिट हो रही है, वजह है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट की वजह से जो है वो इधर डिटेल्स लिखनी है, रफली जो है वो लिखा नहीं, इधर भी डिटेल्स रुपीज़ 1 लाख कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट की वजह से। अब फिर कंसाइनमेंट क्या हो रही है, डेबिट हो रही है कैश की वजह से, तो कैश 5,000। उसके बाद कंसाइनमेंट हमारे पास क्रेडिट हो रही है नासिर की वजह से, इधर लिख देंगे 1.5 लाख। उसके बाद कंसाइनमेंट हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है नासिर की वजह से, ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देंगे, ठीक है। 12,500
12,500। उसके बाद कंसाइनमेंट हमारे पास फिर से डेबिट हो रही है नासिर कमीशन की वजह से, ठीक है। तो हम वैल्यू लिख देंगे 15,000। जी तो क्लास अब हमने ये जो अकाउंट बनाया है कंसाइनमेंट अकाउंट, अब हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड सेल्स होती है और ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। हमने सारी सेल्स को इसमें से माइनस करना है। 1,50,000, ठीक है, इस तरह से माइनस 1,00,000 माइनस 50,000 माइनस 12,500 माइनस 15,000, तो हमारे पास 17,500 आ रहा है। अब ये प्लस में आंसर है। अगर यहाँ पे अगर ये माइनस में होता आंसर तो साथ में माइनस का साइन आना था। माइनस में आंसर होगा तो वो लॉस होगा, प्लस में आंसर आया तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमने क्या करना है, पहले तो 1,50,000 और 1,50,000 वो यहाँ पे हम दोनों तरफ लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास क्रेडिट होता है, लॉस हमारे पास डेबिट होता है। तो प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे, लॉस होगा तो यहाँ लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास होगी 17,000 था, 17,500। अब इसको हमने यहाँ पे जनरल एंट्री में लिखना है। वो क्या होगी इसकी जनरल एंट्री, कंसाइन। अब देखें ये क्रेडिट साइड पे है, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे क्यों है, क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है। तो हमने क्या करना है, कंसाइनमेंट को डेबिट साइड पे लिख देना है, कंसाइनमेंट डेबिट, और साथ में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 17,500 से, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री और करनी है, वो जगह नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। हमने क्लोजिंग की एंट्री करनी है। क्लोजिंग से मतलब खाता हमारा ख़त्म हो रहा है, तो हमारी जो स्टार्टिंग की एंट्री है हमने वो ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे गुड्स एंड कंसाइनमेंट हमारे पास क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, गुड्स एंड कंसाइनमेंट को डेबिट करना है, सॉरी क्रेडिट हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट डेबिट, और नीचे ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे कि हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है। जब हमारे पास क्लोजिंग हो जाएगी तो क्लोजिंग की एंट्री हमने गुड्स एंड कंसाइनमेंट डेबिट करनी है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर देना है पूरे 1,00,000 से, ठीक है। ये सिर्फ ये एंट्री जो है वो क्लोज़ करने के लिए कि यहाँ खाता हमारा शुरू हुआ था और यहाँ पे हमारे पास जो खाता वो एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप अकाउंट में मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा, सॉरी ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने ख़ुद भी करने हैं, ये सारे मैंने क्वेश्चन ख़ुद नहीं करने, आप लोगों से करवाने हैं। कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा, ना समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर कर लेंगे तो मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।